चित्रकूट के घने जंगल की एक वीरान रात में दूर से एक कार चली आ रही थी। उस कार को अकेला सवार रंजन चला रहा था। उसकी नजर सड़क से ज्यादा अपने जीपीआरएस पर थी, जो डेस्टिनेशन के बहुत करीब बता रहा था। अचानक सड़क पर एक औरत बच्चे के साथ दिखाई दी, जो कार को रुकने का इशारा कर रही थी। लेकिन रंजन ने कार रोकने की जगह कार को स्पीड दी और बेदर्दी से औरत और उस बच्चे पर कार चढ़ा दी। वो औरत और बच्चा चीख उठे और उनका खून कार के आगे कांच पर फैल गया। लेकिन रंजन ने स्पीड कम भी नहीं की और कुछ आगे निकलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वो औरत और बच्चा वही सड़क पर खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और अब रंजन ने पलटकर सामने देखा तो कांच पर अब खून भी गायब हो चुका था। ये देख रंजन ने अपने माथे से बहता पसीना पोंछा। अच्छा हुआ प्रवीण ने मुझे बता दिया था कि रास्ते में भटकती हुई आत्माएं शिकार की तलाश में इंसानी रूप में मिलेंगी। अगर मदद को रुक गया होता तो कल रात से मेरी आत्मा भी यहीं भटकती मिलती। वैसे भी आज शनि अमावस्या है। आज तो शक्तिशाली आत्माएं आधी रात बाद अपने चढ़ावे को तलाशती है। रंजन घड़ी देखता है, 9 बजने वाले थे। ओह शिट, मुझे आधी रात से पहले वापस लौटना है। जंगल के एक सुनसान कोने में रंजन ने अपनी कार रोकी और देखा वहीं कुछ दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसका ऊपरी हिस्सा सूखा था। यही है वो पेड़ जो मेरी किस्मत को बुलंद सितारे की तरह चमका देगी। इस पीपल के ऊपर का सूखा हिस्सा इस बात की निशानी है कि ब्रह्म राक्षस यहाँ निवास करता है। रंजन ने वही रखा एक थैला उठाया और कार से बाहर आ गया। उसने डिक्की खोली। डिक्की में एक बड़ा सा जिंदा मुर्गा और बकरी का बच्चा बंधे हुए रखे थे। रंजन ने थैले को कंधे पर टांगा और मुर्गे को बगल में दबाकर बकरी के बच्चे को निकाला। बकरी का बच्चा चिल्लाता हुआ भागने लगा, लेकिन रंजन ने कसकर उसकी रस्सी पकड़ी हुई थी। वो उस मेमने को जबरदस्ती अपने साथ घसीटकर पीपल के पेड़ के नीचे लाया और उसे पेड़ के एक हिस्से से बांध दिया। वही उसने बंधे हुए मुर्गे को भी रखा और अपने कंधे से झोला उतारकर उसमें रखी देसी शराब की बोतलें निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे खोलकर जमा दी। देसी शराब की तीखे गंध से पीपल का पेड़ महक उठा। अब रंजन ने अपने झोले में से ब्रह्म राक्षस की बनी मिट्टी की भयानक आकृति निकाली और शराब की बोतलों के ऊपर सजा कर रख दी। रंजन ने अब बंधे हुए मुर्गे को खोलकर हाथ में पकड़ा और ब्रह्म राक्षस की आकृति के सामने बेदर्दी से उसकी गर्दन मरोड़कर अलग करने लगा। मुर्गा दर्द से चीखा। अगले पल मुर्गे की अलग हुई गर्दन रंजन के हाथ में थी। उसने ब्रह्म राक्षस की आकृति के सामने दोनों को रख दिया। मुर्गे का धड़ तड़पते हुए उछल रहा था और फिर बेजान होकर गिर पड़ा। रंजन ने झोले में से कटार निकाली और बकरी के बच्चे को खींच कर ले आया और उसकी गर्दन ब्रह्म राक्षस की आकृति के सामने करके लगातार उसकी गर्दन पर वार करता चला गया। मासूम मेमना तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन रंजन पर मानो शैतान सवार था। उसने मेमने की गर्दन काट कर अलग कर दी। मेमने की कटी गर्दन से खून का फव्वारा छूटा, जिसे रंजन ने ब्रह्म राक्षस की आकृति के सामने कर दिया। वो मेमने के खून से नहा उठी। रंजन ने अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछा और आसमान में हाथ उठाकर पूरी ताकत से बोला, हे ब्रह्म राक्षस, मेरी दी इस भेंट को स्वीकार करना और मुझ पर दौलत की बरसात कर देना। तब मैं दोबारा आऊंगा इससे भी बड़ी भेंट लेकर। कहकर रंजन पलटा और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। अचानक पीछे से आवाजें आने लगी, जैसे कोई रंजन को पुकार रहा हो। रंजन, रंजन, ये वापस ले जाओ। रंजन, इन्हें वापस ले जाओ। लेकिन रंजन रुका नहीं और ना ही उसने पलटकर देखा। उसने पुकार रही आवाजों को इग्नोर करते हुए गाड़ी में बैठा और गाड़ी पलटाकर वापस लौटने लगा। रंजन की कार फिर से सुनसान सड़क पर जा रही थी। वो ड्राइव करते हुए मोबाइल पर अपने बिजनेस पार्टनर प्रवीण से कह रहा था, जैसा तूने बताया था मैंने वैसा कर दिया प्रवीण। बस अब वो ब्रह्म राक्षस खुश हो जाए मुझ पर। खुश होगा? खुशी से पागल हो जाएगा वो ब्रह्म राक्षस।
इसीलिए तो तुझे शनि अमावस की रात को चढ़ावा रखकर आने को बोला था। शनि अमावस को पसंद के भेंट मिल जाए तो ब्रह्म राक्षस खुश होकर पैसों की बरसात कर देता है। अब तुझे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता रंजन। बस बड़ा हो जाए तो अपने इस बचपन के दोस्त और पार्टनर को भूल मत जाना। सुनकर रंजन हंस पड़ा था। तभी रंजन के चेहरे का रंग उड़ गया और चेहरे की हंसी भी गायब हो गई। बच्चे के साथ औरत की भटकती आत्माएं लिफ्ट लेकर किसी की कार में बैठ रही थी। रंजन की इच्छा हुई कि वो चीख कर कार वाले को बता दे, लेकिन वो कार में बैठकर जा चुके थे। वो कार रंजन की कार के करीब से गुजरी और उस औरत की नजरें रंजन से मिली। नजर मिलते ही औरत की आंखों से लहू टपकने लगा और उसका मासूम चेहरा एक भयानक चेहरे में बदल गया। डर की लहर रंजन के बदन में दौड़ गई। फुल एसी में भी उसके पसीने छूटने लगे। रंजन ने कार की स्पीड बढ़ा दी और उस कार को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल गया। जंगली जानवरों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। पीपल के पेड़ के नीचे रखे मांस की ओर भेड़ियों का झुंड बढ़ रहा था। अचानक दूर कहीं रात के 12 बजने का घंटा सुनाई दिया और पीपल के सूखे हिस्से पर उल्टे लटके ब्रह्म राक्षस ने अपनी आंख खोली। उसके आंख खोलते ही जंगल का शोर शांत हो गया और मांस के करीब पहुंच चुके भेड़ियों का झुंड रुक गया और डर से पलटकर जंगल के अंदर भाग गया। अचानक उल्टे लटके ब्रह्म राक्षस को रंजन के शब्द सुनाई देने लगे। ये सुनते ही ब्रह्म राक्षस ने खुद को छोड़ दिया और वो सर के बल पेड़ के नीचे गिरने लगा। उसका सर जमीन पर टकराया और वो पानी की तरह जमीन पर फैल गया। उसमें से ब्रह्म राक्षस का सर उठना शुरू हुआ और फिर से वो एक शरीर बनकर खड़ा हो गया। अब वो उस जगह की ओर बढ़ा जहां रंजन उसके लिए चढ़ावा रख गया था। जैसे ब्रह्म राक्षस ने देखा, उसके लिए बनाई आकृति खून से भरी है और शराब के ऊपर रखी है। कटा मुर्गा और बकरा पड़ा है। ब्रह्म राक्षस की आंखें गुस्से से लाल होती गई और वो गुस्से में पूरी ताकत से चीख पड़ा। ब्रह्म राक्षस की गुस्से में भरी चीख सुनकर जंगल के जानवर जान बचाकर भागने लगे। उसकी चीख के प्रेशर से एक मकान की खिड़की का कांच टूटा और वो हवा में उड़कर वो बिस्तर पर सो रहे एक इंसान पर गिरे, जो कि रंजन था। रंजन और उसकी पत्नी घबरा कर उठ बैठे। रंजन की आंखें हैरानी से फटी रह गई, ये देखकर कि खिड़की के टूटे कांच सिर्फ उसी पर गिरे थे, साथ में सो रही उसकी पत्नी पर नहीं। रंजन दौड़कर खिड़की पर आया और बाहर झांक कर देखा तो हैरानी से आंखें फटी रह गई, क्योंकि सिर्फ उसी की खिड़की का कांच टूटकर बिखरा था, किसी और के नहीं। रंजन को समझ नहीं आया ये सब हो क्या रहा था। इससे कोई अनोखी घटना समझकर रंजन और उसकी पत्नी गेस्ट रूम में जाकर सो गए। जल्दी ही दोनों को गहरी नींद आ गई। तभी हल्की सी आवाज कमरे में आने लगी और रंजन की नींद खुल गई। रंजन की आंखें फटी रह गई, ये देखकर दरवाजा अपने आप खुल रहा था। अब दरवाजे से वो मुर्गा और बकरा अंदर आता है, जिसे काट कर रंजन चढ़ा चुका था। उन्हें यूं जिंदा अपने घर में देख रंजन डर से चीख कर उठ बैठा। अगले पल मुर्गा और बकरा कूद कर रंजन पर आए और हमला करने लगे। मुर्गा चोंच से नोच कर रंजन का मांस निकाल रहा था और बकरा अपने दांतों से रंजन का मांस खींच रहा था। रंजन पागलों की तरह चीखता जा रहा था। अचानक रंजन की पत्नी उठती है और देखती है रंजन का मांस अपने आप निकल रहा था। ये देखकर वो चीखती है और रंजन का ट्रांस टूट जाता है। रंजन देखता है वो कमरे में अपनी पत्नी के साथ था और मुर्गा बकरा वहां नहीं था, लेकिन उसके शरीर से नोचा हुआ मांस दिख रहा था। रंजन की पत्नी रंजन को तुरंत हॉस्पिटल ले गई, लेकिन अगले ही दिन बिना किसी को कुछ बताए रंजन अस्पताल से निकल गया और वो सीधा अपने बिजनेस पार्टनर प्रवीण के पास पहुंच गया। रंजन ने प्रवीण के केबिन में घुसकर सीधा उसकी गर्दन पकड़ ली और वो बोला, ये क्या हो रहा है मेरे साथ प्रवीण? तूने तो कहा था मुझ पर पैसों की बारिश होगी, पर ये तो मेरा मांस नोच रहे हैं। सुनकर प्रवीण हंस पड़ा और खुद को रंजन की पकड़ से आजाद करवा कर बोला, तू पढ़ा लिखा गधा है रंजन, तुझे इतना भी नहीं मालूम?
ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण कुल का होता है। वो मांस मच्छी और शराब को छूता तक नहीं, और तूने उसे चढ़ावे में दे दिया। अरे नहीं पता था तो पहले पता करता। अब तो तूने ब्रह्म राक्षस को गुस्सा दिला दिया है, वो अब तुझे छोड़ेगा नहीं। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? ये भी नहीं सोचा हम बचपन के दोस्त थे? तू मेरा बिजनेस पार्टनर भी तो था। मैंने जो घपले कंपनी में किए थे वो तुझे पता ना चले, इसके लिए जरूरी था कि तू दुनिया से अलविदा हो जाए। इसीलिए मैंने तुझे लालच में फंसाकर शनि अमावस्या को मांस मदिरा ब्रह्म राक्षस को चढ़ाने भेज दिया। अब तेरी जान ब्रह्म राक्षस लेगा और मेरे रास्ते का कांटा भी दूर हो जाएगा। अब तू भाग, यहाँ से जितनी दूर हो सके भाग जा, क्योंकि तेरे पीछे अब तेरी मौत बनकर ब्रह्म राक्षस है। रंजन गुस्से में प्रवीण को मुक्का मारता है और वहां से भागता है। रंजन की कार उसी पीपल के पेड़ के सामने रुक गई थी। रंजन कार से निकलकर दौड़ा और पीपल के नीचे से मांस मदिरा और खून को पागलों की तरह साफ करके फेंकने लगा। अब वो जगह साफ थी और रंजन वहीं गिरकर रो पड़ा और माफी मांगने लगा। मुझसे गलती हो गई ब्रह्म राक्षस जी, मुझे फंसाया गया था, मुझे माफ कर दो। रंजन बच्चों की तरह रोने लगा। पेड़ पर उल्टा लटका ब्रह्म राक्षस उसे देख रहा था। देर रात प्रवीण के पास पुलिस का कॉल आया। हमें आपके बिजनेस पार्टनर की लाश चित्रकूट के जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे मिली है, आप शिनाख्त करने के लिए आ जाओ। जी मैं अभी पहुंचता हूँ। कहकर प्रवीण ने कॉल काटा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। प्रवीण लाश शिनाख्त करने ड्राइव करता हुआ चित्रकूट के जंगल में रात को गुजर रहा था। वो खुश था। तभी उसने देखा एक औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी रास्ते में लिफ्ट मांग रही थी। प्रवीण ने उन दोनों को बैठा लिया। कुछ दूर जाते ही कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई और कार में धमाका हो गया। चलती हुई कार से वो औरत अपने बच्चे के साथ निकली और रास्ते पर खड़े होकर अगले शिकार का इंतजार